हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पूजा स्टडी पॉइंट। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास की मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। उसके बाद इसके जो 1.1 के लिए 5 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनको हम क्लियर कर चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज 1.1, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि अब इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें बोल रहा है कि आपको ये फाइंड करना है कि सेट है या नहीं है। यदि है तो जस्टिफाई योर आंसर, आप अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। देखिए इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं आपके लिए। आपको क्या करना है, जैसे कि यहां पर हम 3 व्यक्ति ले लेते हैं, जैसे कि एक मैं खुद हो गया, एक आप हो गए और एक आपका दोस्त हो गया। ठीक है, आप किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, यदि इसमें तीनों के ही आंसर सेम आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट हो जाएगा और उसको हम सेट बोल देंगे। ठीक है, इस चीज को आप अप्लाई करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए एक तरीका है केवल, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब ये बोल रहा है कि जो ईयर के मंथ्स हैं, ईयर के जो मंथ्स हैं, ऐसे मंथ्स के बारे में बोल रहा है कि जो जे से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए यदि मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर देता हूं तो यहां पर क्या आंसर आएगा, देखिए एक तो मैं बोलूंगा कि जनवरी आएगा, JANUARY जनवरी आएगा, एक हो जाएगा जून और एक हो जाएगा जुलाई। अच्छा, यदि यही क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूं तो आपका भी यही आंसर आएगा और आपके दोस्त का भी यही आंसर आएगा। इट मीन्स यहां पर पर्सन टू पर्सन जो आंसर है वो हमारा वेरी नहीं कर रहा है। मीन्स मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग, आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग, तीनों के अकॉर्डिंग एक सेम आंसर आ रहा है, मतलब फिक्स आंसर आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वेल डिफाइंड है, ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे कि ये एक सेट है। देखिए जब ये सेट है तो इसके लिए हम आंसर किस तरीके से देंगे। इन्होंने क्या बोला था कि एक तो ये पहचानिए कि सेट है कि नहीं और इस आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि ये तो एक सेट हो गया, सेट आपको लिख देना है। उसके नीचे आप लिखेंगे इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन therefore this is a set। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर देने वाले हैं। इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, देखिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के बारे में यदि बात हो रही है, अगर इसमें आप मुझसे पूछेंगे तो हो सकता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग 10 राइटर्स बताऊं और आप अपने अकॉर्डिंग 10 राइटर्स बताएं, तो हमारे और तुम्हारे आंसर में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, इट मीन्स यहां पर जो आंसर है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, और जब पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी करेगा तो इसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलेंगे। जब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो इसको हम सेट भी नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए हम क्या आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन इट इज नॉट वेल डिफाइंड collection। It vary from person to person। Therefore this is not सेट। क्लियर, समझ में आया? तो ये एक सेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3 है। अ टीम ऑफ
11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। यहां पर क्या बोला है इन्होंने कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम आपको सेलेक्ट करनी है। देखिए थर्ड क्वेश्चन पे यदि हम बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन आपको सेलेक्ट करने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए गए जो बेस्ट बैट्समैन हैं वो डिफरेंट हों। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इट मीन्स ये जो कलेक्शन है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसे हम सेट भी नहीं बोलेंगे। क्लियर? चलिए अब इसका आंसर किस तरीके से लिखने वाले हैं हम। देखिए किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे हम। इट इज सॉल्यूशन, इट इज नॉट well defined collection, it vary from person to person, therefore this is नॉट अ सेट। क्लियर? ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, क्लास के बॉयज के बारे में यहां पर बात हो रही है। ठीक है, देखिए क्लास के बॉयज के बारे में बात हो रही है। आपकी क्लास के बॉयज फिक्स होंगे। अगर मुझसे भी आपकी क्लास के बॉयज के बारे में पूछेंगे तो मैं भी वही आंसर बताऊंगा जो आप बताओगे, या फिर आपके रजिस्टर के अकॉर्डिंग भी बच्चों को देखा जाएगा तो उसमें बॉयज उतने ही मिलेंगे जितना हम बताएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, एक वेल डिफाइंड, ये क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। अब जब वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसको हम सेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल define collection anyone identify students, sorry boys students, boys of योर क्लास। क्लियर है? तो इसके लिए क्या बोल देंगे, देयरफॉर दिस इज अ सेट। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, नेचुरल नंबर्स के बारे में बात हो रही है जो कि लेस देन 100 हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर्स को हम किससे शो करते हैं, n से शो करते हैं। अगर हम इनको लिखेंगे तो देखिए नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से चलेंगे। लेकिन उन्होंने क्या बोला, लेस देन 100, मतलब 100 से कम। 100 से कम क्या होगा, 99। ठीक है, तो आपके जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होकर के 99 तक चलेंगे। तो ये क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड सेट हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, सेट बोल देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल देंगे, देयरफॉर दिस इज अ सेट। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल्स हैं उनके कलेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी कलेक्शन लिखे हैं वो तो फिक्स ही होंगे ना। अगर मुझसे पूछें, आपसे पूछें तो वो भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही तो हो गया। क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेट बोल देंगे। ठीक है, तो चलिए आंसर लिख देते हैं इसका, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, it is
वेल डिफाइंड कलेक्शन, एनीवन कैन आइडेंटिफाई a novel which belongs this collection। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देन दिस इज अ सेट। ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है। अब देखिए, इंटीजर्स के बारे में यदि हम बात करें तो इंटीजर्स को जेड से शो करते हैं, तो इसका जेड ही नाम दे देते हैं सेट का, ठीक है। तो ऑल इवन इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है। अगर मैं इंटीजर्स लिखूं तो इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव संख्याएं, -3, -2, -1, 0 भी शामिल होता है, प्लस की संख्याएं भी होती हैं। इस तरीके से ये चलते जाते हैं, ये होते हैं इंटीजर्स। लेकिन ये इवन इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है। तो इवन इंटीजर्स में हम और को छोड़ के बाकी सबको ले लेंगे, जैसे कि -4, -2, 0, 2, 4, इस तरीके से ये जो हो जाएंगे इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इवन इंटीजर्स हो गए। अब ये तो क्या हो गए, वेल डिफाइन हो गए। ये जो मैंने लिखे हैं वही आप लिखने वाले हो, किसी और से भी पूछोगे तो वो यही बताएगा। यहाँ पर जो आंसर है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। जब आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा और इसको क्या बोल देंगे, हम सेट बोल देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज वेल डिफाइंड collection। It is well defined collection, then this is a set। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हम अभी चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में यदि हम बात करते हैं तो देखेंगे, आप क्वेश्चंस को काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए 1.1, 1.2, 1.3, इसी तरीके से 1.6 तक। तो आप देखेंगे कि टोटल 39 क्वेश्चन है हमारे चैप्टर में। तो ये तो फिक्स हो गया ना आंसर एक तरीके से। तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं करेगा। मुझसे काउंट करवाइए, आप काउंट कीजिए, अपने दोस्त से काउंट करवाइए, तो हर बार हमारा आंसर 39 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, anyone can identify या हम बोल सकते हैं और काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, देन ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ सेट। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। आशा करता हूं अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के बारे में यहाँ पर ये फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पर्सन टू पर्सन मोस्ट डेंजरस एनिमल डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग कॉकरोच से भी डर जाते हैं और कुछ लोग शेर के सामने भी खड़े हो सकते हैं जा करके। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सेट